नमस्कार बच्चों। यहाँ पर हम आपको वैद्युत प्रतिरोध के कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में समझाएंगे। जैसा कि दिया है क्वेश्चन नंबर पहला, नीचे दिए गए चित्र में वैद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक ये चित्र दिया हुआ है, ए के बीच में एक प्रतिरोध 9 ओम दिया हुआ है, इसी क्रम में ये 2 ओम, फिर 3 ओम, फिर 4 ओम, इस तरीके से ये चित्र एक बना हुआ है। सबसे पहले हम इसमें एक सीरियल में इनके नाम डाल देंगे। जैसे हमने 2 ओम को R1 मान लिया, 3 ओम को R2 मान लिया, 4 ओम को R3 मान लिया और 9 ओम को R4 मान लिया। इसी प्रकार दिए गए परिपथ में हम देखेंगे सबसे पहले कि जो प्रतिरोध हमारे R1, R2, R3 ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए जो हम सूत्र का प्रयोग करते थे वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने इन सभी R1, R2, R3 के मान रख दिए। तो R बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरीके से देखेंगे इनको जोड़ करके कि 9 ओम आ जाता है। अब हम देखेंगे कि जो R1, R2, R3 इस जो चित्र में दिए गए थे, इनका जो तुल्य प्रतिरोध हमारा निकल के आया वो 9 ओम आ गया। अब हम देखेंगे जो R हम का मान निकला था, R तथा R4, एक ये चौथा प्रतिरोध था, ये प्रतिरोध हमारा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। मैंने यहाँ दर्शाया आपको कि प्रतिरोध R तथा R4 समांतर क्रम में है। तो इनका कुल प्रतिरोध कितना होगा? 1/R डैश। R डैश इनका तुल्य प्रतिरोध हमने मान लिया, तो बराबर हो जाएगा 1/R धन 1/R4। अब हम देखेंगे 1/R डैश बराबर 1/R। R का मान आपका 9 ओम निकला था, मैंने 9 रख दिया, प्लस R4 का मान भी 9 ओम था, मैंने 9 रख दिया। इस प्रकार हम दोनों में लघुत्तम 9 ले लेंगे, 9 का भाग देंगे, 9 एकम 1, 1 का गुणा करेंगे 1 एकम 1। इसी प्रकार इसके लिए करेंगे, 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9 और 1 गुणा 1 1, तो 1 1 कितना हो गया? 2 2/9। 1/R डैश बराबर 2/9, या R डैश जब R डैश का मान निकालते हैं तो हम इसमें वज्र गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से ये 9/2 आ जाएगा। इस तरीके से 4.5 ओम उत्तर निकल के आया, जो हमारा A तथा B का तुल्य प्रतिरोध था। इसी प्रकार एक सवाल इसमें और दिया है कि किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है तो ज्ञात कीजिए। इसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं। नंबर का परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और नंबर खा उत्पन्न ऊष्मा, यानी धारा प्रवाहित करने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई। देखते हैं सबसे पहले दिया क्या है परिपथ में। अब इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे इस सवाल में दिया क्या है। दिया है परिपथ में धारा I बराबर 10 एम्पियर, समय t बराबर 4 सेकंड। अब यहाँ पर हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे I बराबर Q/T। चूँकि हमको बताया कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, तो ये आवेश प्रवाह की दर है। यहाँ से हमको आवेश प्राप्त हो जाएगा Q बराबर I/T। इसको हमने नंबर 1 डाल दिया। परंतु हमें ज्ञात है कि Q बराबर यानी अर्थात किसी भी चालक में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, जिससे हम आवेश का निर्धारण करते हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा करके हम आवेश का निर्धारण कर लेते हैं। तो Q बराबर NE। अब हम समीकरण 1 2 इसको दूसरा मान लेते हैं, तो इसे हम 1/2 की हम कंपेरिजन कर देते, तुलना कर देते, तो NE बराबर IT आ जाता है। N बराबर पक्षांतर करेंगे तो IT/E। E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है जो हमेशा 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है। इस प्रकार I का मान हमारा 10 एम्पियर, T का मान 4 सेकंड बटे इतने का देंगे, तो ये क्या होता है कि जैसे 1.10 में गुणा 4 का करेंगे, 10 चौको 40 बटे 1.6 गुणे 10⁻19, दशमलव हटाएंगे तो 400/16 गुणे 10⁻19
फिर यहाँ देखेंगे n बराबर दशमलव हटाएंगे 1.6 से, तो ये हो जाएगा 400, 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगी, 400/16 गुणे 10⁻19। ऊपर जाएंगे तो धन के हो जाएंगे, धन के 19। 16 से काट देंगे, 16 दूनी 32, 8 शेष बचे, और फिर 8 80 हो जाएंगे, 16 पंचे 80, यानी 25 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकल के आए, जो हमारे 4 सेकंड में किसी भी चालक में प्रवाहित होते थे। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा। ऊष्मा के लिए सूत्र H बराबर I²RT इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें यही सब मान दिए हैं, प्रतिरोध दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, धारा दी हुई है, तो हमने H बराबर I² 10 एम्पियर थी, 10 का वर्ग कर दिया, गुणे R का 10 ओम दिया था, गुणे 4T का मान 4 सेकंड दिया था। H बराबर 10 का वर्ग 100 गुणे 10 गुणे 4 बराबर ये हो जाएगा सीधा 4000 जूल। इस तरीके से हमारी ऊष्मा उत्पन्न होगी। धन्यवाद बच्चों।